नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिलोकी ज्ञानवाणी के ऑनलाइन क्लास हिंदी में। तो दोस्तों जो है हम लोग आज जो है संधि के टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो जो है 8वां है। तो दोस्तों एक बार हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार जो है रिवीजन करते हैं कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो है इस विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ण विचार से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि इसके पहले वाले जो 7 वीडियो खत्म हुए हैं उसमें जो है हम लोगों का जो है 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है और वर्ण विचार में 3 चैप्टर पढ़ना था। पहला कौन पढ़ना था? वर्णमाला। वर्णमाला हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं हम लोग। दूसरा क्या पढ़ना था? वर्तनी। वर्तनी भी हम लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? संधि। क्या देखेंगे? संधि। वर्णमाला में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्णमाला में जो है तीन आधारों पर बांटा गया था। पहला तो उच्चारण के आधार पर, दूसरा था तरंग वायु संवेग के आधार पर और तीसरा था वायु तरत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और आयोग वाक्य क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, आयोग वाक्य उसमें हम लोगों ने संयुक्ताक्षर को भी देखा जो है संयुक्ताक्षर जो किन किन वर्णों से मिलकर बनता है। उच्चारण स्थान देखे हम लोग वर्णों के अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। और वर्तनी भी हम लोगों ने जो वर्तनी शुद्ध अशुद्ध जो है छांटना हमने कुछ शब्द जो लिखवाए थे तो हम लोगों ने ये सब जो है क्लियर कर लिए हम लोग। और संधि जो हो सकता है 2 से 3 वीडियो में बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो वर्ण विचार है वो 10 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो देखिए, मैं हर वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ दोस्तों कि जो भी वीडियो आप लोग देखिए जब सीरियल से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा जो है आप लोग भ्रमित होंगे और जो है कंफ्यूजिंग होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो वीडियो जो भी देखें उस सीरियल से देखें। संधि समाप्त करने के बाद हम लोग का वर्ण विचार पूरा समाप्त हो जाएगा और किसी भी लेवल में किसी भी एग्जाम में आए आप लोग इसको पढ़ के दे सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश किया हूं कि इन जो भी मैं पढ़ाया हूं अभी तक तो कुछ छोड़ा नहीं हूं, जितना हो सका मैं रखा हूं। अगर बाई चांस मान लीजिए भाई भूल चूक हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्या है, मैं भी क्या हूँ, मनुष्य हूँ, आप लोग की तरह मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है गलती तो मुझसे भी हो सकती है, हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं। तो जो भी यहाँ पे हेल्प मिले उसको आप लोग हेल्प लीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। तो हम लोग आते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? संधि देखेंगे। क्या देखेंगे? संधि। संधि क्या होता है? संधि जो है संधि जो होता है 2 वर्णों के समीपवर्ती वर्ण, 2 शब्दों के समीपवर्ती वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, संधि क्या है? 2 शब्दों के समीपवर्ती वर्णों के, 2 शब्दों के समीपवर्ती वर्णों के मेल से या संधि से या योग से जो क्या होता है, योग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग। संधि जैसे मान लीजिए देव धन आलय, देव धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। तो देवधन आलय बराबर देवालय। देखिए ये 2 शब्दों का मेल है, जब हम लोग जोड़ रहे हैं 2 शब्दों से इसमें क्या आ रहा है? विकार आ रहा है। और विकार से जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ हट जा रहा है, आ जो है वा के साथ लग जा रहा है, बन क्या जा रहा है? देवालय। है ना? विकार आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण महर्षि हो गया, है ना, और बहुत सारे उदाहरण हैं इसी प्रकार से। तो संधि आप लोग
उदाहरण लिख सकते हैं। संधि को जो है दोस्तों कितने पार्ट में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में हमें ये तीन ही टॉपिक पूरा जो है फोकस करना है, यही 3 टॉपिक से हमको जो है पढ़ना है। तो हम लोग तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग यहाँ पे स्वर संधि को देखेंगे, फिर उसके बाद 2 वीडियो जो व्यंजन आएगा अगले वाले वीडियो व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर अगले वाले नेक्स्ट में क्या पढ़ाएंगे? विसर्ग संधि। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। दोस्तों स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि और बोलिए एक दीर्घ हो गया, पढ़े होंगे आप लोग, कोई नया चीज नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे। तो संधि मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि पुनः कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक दीर्घ हो गया और एक गुण स्वर संधि हो गया और तीसरा वृद्ध स्वर संधि हो गया और चौथा यण स्वर संधि हो गया और 5वां अयादि स्वर संधि हो गया। तो यहाँ पे हम बारी-बारी से देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों इसका नाम दीर्घ इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं कि जो शब्दों के जो आपसी मेल में जो परिवर्तन होता है उसमें जो वर्ण बनता है लास्ट में क्या बनता है? मतलब जो मेल से जो बनता है बीच वाला वर्ण कौन सी मात्रा लगता है? दीर्घ बनता है। या तो आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं दीर्घ संधि उसे कहते हैं जब यदि छोटा आ बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए? बड़ा छोटा आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, कोई भी यदि छोटा आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा बड़ा छोटा ऊ बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आ जाए तो दोनों के मिलने से जो विकार में परिवर्तन होता है वही क्या विकार क्या आएगा? परिवर्तन क्या होगा कि जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हमेशा बड़ा ई बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे और छोटा ऊ बनाएंगे। मिलकर यहाँ पे क्रमशः लिख दीजिए, मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है या विकार आता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देवधन आलय। अब देवधन आलय देखिए, जैसे दोस्तों देव है और क्या है? धन आलय बराबर क्या हो रहा है? बराबर बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे देवालय, देव धन आलय, देवधन आलय क्या बन रहा है? देवालय। तो आप लोग देख रहे हैं वा जो है यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? वा तो किससे? वा कैसे बना है? वा तो ऐसे बना है ना, वा धन आ, ऐसे वा बना हुआ, इसका मतलब क्या? वा में क्या छुपा है? आ छुपा हुआ है ना? वा में आ छुपा हुआ है और यहाँ पे क्या है? आ है। इन दोनों से क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा आ बन रहा है, ये देखिए वहां में बड़ा छुपा है कि नहीं? यहाँ पे बड़ा छुपा है कि नहीं? देवालय, देवधनालय, देवालय, ऐसे ही सब है। इसी प्रकार से एक और हम उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं। देव का जो अंतिम वर्ण है और आलय का जो आदि वर्ण है या प्रथम वर्ण है, इन दोनों के मेल से जो विकार आ रहा है किसमें आ रहा है? वा में आ रहा है। वा में बड़ा आ बन जा रहा है। देखिए बना है कि नहीं बड़ा? इसी प्रकार से देखिए बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे यदि छोटा के बाद क्या आ जाए? कोई भी आ जाए इसमें से। अब देखिए छोटा के बाद बड़ा आया है, इसमें तो क्या बनेगा? बड़ा। हमेशा क्या बनेगा? बड़ा आ, मतलब हमेशा दीर्घ स्वर वर्ण बनेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दीर्घ स्वर संधि। एक और हम उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं, जैसे रजनी धन ईश है, रजनी धन ईश बराबर क्या हो गया? रजनीश बराबर क्या हो गया? रजनीश। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नी में क्या छुपा हुआ है? भाई नी है, नी का मतलब कैसे बना है? ना नी कैसे बना? नी ऐसे बना है ना, नी ना,
आधा ना धन बड़ी ई, बड़ी ई, ऐसे तो बना है ना, आधा ना धन ई से क्या बना है लास्ट, सिर्फ लास्ट वाला वर्ण देखिए, शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण को सिर्फ आप मिलाइए। अभी देखिए दोनों से क्या बन रहा है, इसमें बड़ी बन, लास्ट में क्या है, इसमें बड़ी ही छुपा हुआ है, इसमें बड़ी ही छुपा हुआ है, और इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें भी बड़ी, देखिए पता चला दिखाई दे रहा है बड़ी, तो दोनों में क्या बनाएंगे, बड़ी ही बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी ही बना रहे हैं, ये रजनीश है दोस्तों। इसी प्रकार से सब ऐसे बारी बारी से सब है, जैसे देख लीजिए लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन बड़ा उर्मी बराबर क्या हो गया, लघुर्मी, क्या हो गया, लघुर्मी। यहाँ पे आप लोग देखें लघु कैसे बना, घा, जो लास्ट शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, देखिए घू है ना, तो घू कैसे बना है, आधा घा और धन छोटा ऊ, तो यहाँ पे क्या छुपा है, यहाँ पे क्या छुपा है, इसका मतलब छोटा ऊ छुपा है ना, और बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार क्या हो गया, क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। ऐसे ही सब है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो दीर्घ स्वर हम लोग देख लिए हैं, अगला देखेंगे गुण स्वर संधि। क्या देखेंगे, गुण स्वर संधि। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में क्या है, यदि आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी तथा छोटा ऊ बड़ा तथा री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। उदाहरण देख रहे हैं, नर धन ईश बराबर नरेश, पर धन उपकार बराबर परोपकार। नर धन ईश में जैसे देखिए, नर धन ईश, ईश बराबर क्या हो रहा है, नरेश हो रहा है, यही ना, नरेश हो रहा है। इसका मतलब क्या, रा कैसे यहाँ पे लिखा गया, रा यहाँ पे क्या छुपा है, रा ऐसे होता ना, रा आधा रा धन आ, आधा रा धन आ मिलकर अपन क्या बना है, रा। इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा है, छोटा आ छुपा है, और क्या ई तो दिखाई दे रहा है। अब देखिए उदाहरण उसमें परिभाषा में क्या लिखा है, यदि छोटा बड़ा के बाद क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, क्या हो जाएगा, क्रमशः ए हो जाता है। क्या हो रहा है, देखिए ए हो रहा है कि नहीं दोस्तों, नर में छोटा आ छिपा हुआ है और बड़ी ई, यहाँ पे देखिए ए बन रहा है कि नहीं बन रहा, नरेश, इसमें भी कहा गया है नरेश। उसी प्रकार से आप देखेंगे पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार, परोपकार। आप लोग देख रहे हैं रा में क्या छुपा हुआ है, अरे भाई रा ऐसे बनता है ना, रा में क्या छुपा है, आधा रा धन आ, आधा रा धन आ। इसका मतलब है रा में क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ है, क्योंकि रा ऐसे बना है। तो रा में जब आ छुपा हुआ है और ऊ यहाँ पे देखिए और परिभाषा में लिखा गया है, तो क्या बनेगा, यदि छोटा आ बड़ा के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए यहाँ पे ओ बन रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों देवधन आलय, क्या, देवधन आलय, देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। यहाँ पे देखिए वहां में क्या छुपा है, छोटा आ छुपा हुआ है और री है, और यहाँ पे लिखा गया है यदि छोटा के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, देवर्षि। पढ़िए देखिए, देवर्षि, देवर वर, देवर्षि, आ रहा कि नहीं, ओके। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो है वृद्धि स्वर संधि के बारे में। दोस्तों यदि गुण स्वर संधि शब्द को पहचानना है तो सबसे बढ़िया ट्रिक है कि यदि एक मात्रा वाला आ जाए कहीं पे भी, यदि एक मात्रा वाला आ जाए, ए वाला, यदि ए वाला कहीं पे भी मात्रा आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। कौन सा है, गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से दोस्तों वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि जब यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा औ हो जाएगा। दोस्तों इसका सबसे बढ़िया ट्रिक यही है
यदि किसी भी शब्द में डबल मात्रा मिले तो क्या है, क्या है, बोलिए बोलिए क्या है, हाँ बोलिए, वृद्ध है, क्या है, बोलिए, वृद्ध है, क्या है, वृद्ध है। सबसे बढ़िया ट्रिक देखिए, यहाँ पे डबल मात्रा लगा कि नहीं, तो किसी भी शब्द में यदि डबल मात्रा है तो क्या है वो समझ लेना, क्या है, वृद्ध है। और इसमें क्या होता है, यदि छोटा आ बड़ा के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, बड़ा आय वाला ए हो जाएगा, ये वाला होगा। और यदि छोटा बड़ा के बाद ओ और औ आ जाए क्या हो जाएगा, औ बड़ा औ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा शब्द बना हुआ है, जैसे देख लीजिए सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव, है ना, सदा धन एव बराबर सदैव, क्या हो गया, सदैव। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है, आय है। अब देखिए बड़ा के बाद आय आया कि नहीं, बड़ा परिभाषा में लिखा हुआ है, तो क्या बन जा रहा है, डबल आय बन जा रहा है। यहाँ पे सदा, सदा यहाँ पे आप ऐसे कुछ लोग को आ नहीं दिखा हुआ, हम दिखा दे एक बार करके देखिए, दा कैसे बना है, दा, दा धन बड़ा आ, दिखाई दिया कि नहीं। यहाँ पे जो बड़ा दा बना हुआ है लास्ट वाला, हमेशा जो जुड़ता है वो शब्द का पहला वर्ण और दूसरे शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में क्या होते हैं, मेल खाते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या छुपा है, दा में बड़ा। ओके, ऐसे ही सभी प्रकार से है। अगला हम लोग बात करेंगे यहां और संधि।